नमस्कार, सादर प्रणाम। जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्था। नमस्तस्ते 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरो गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, अभी आप लोगों को विदित है कि मैं देवभूमि उत्तराखंड का जनपद चमोली का निवासी हूं और मैं महाराज राजेश्वरी की डोली यात्रा में अभी जो है चल रहा हूं, आपको अवगति है। लेकिन इसी बीच में मुझे कुछ शाम के समय पे जो है जब वीडियो देखा, मैंने न्यूज सुना, तो करौली सरकार के बारे में मैं अपना होश और हवास में ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं भी वहां पर बड़े शर्मिंदा होकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि मैं भी वहां पर लगभग 2019 में गया था और डॉक्टर संतोष भदौरिया नाम का जो व्यक्ति है, जो अपने को संत कहते हैं, तो उनके अधीनस्थ जो करौली सरकार में मैं गया और वर्तमान में जो स्थिति चल रही है वो आज नहीं, वो स्थिति आज से करीबन 2 साल 3 साल पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन दोस्तों, होता क्या है, मैं पहले भी आपको अवगत करा चुका हूं कि होता क्या है इस दुनिया में। बिल्ली के गले में घंटी बांधनी थी, लेकिन बांधेगा कौन। अब मैं सभी जो वहां के पीड़ित लोग हैं उनसे आह्वान करता हूं कि डॉक्टर चौधरी जी जो नोएडा के हैं, अभी इन्होंने बीच में मैंने न्यूज सुना कि जो है ये कह रहे हैं कि इनकी साजिश है। दोस्तों, साजिश एक क्षेत्र की हो सकती है, लेकिन एक जनपद की हो सकती है, लेकिन पूरे भारत की नहीं हो सकती है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं आपको कलकत्ता से लेकर, पुणे से लेकर, गुजरात से लेकर, महाराष्ट्र से लेकर, झारखंड से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, इसके अलावा और भी हैं, लेकिन दिल्ली यहां तक इतने लोगों को मैं इकट्ठा कर सकता हूं, इतनी जगहों के जो नागरिक हैं कि जिनके साथ डॉक्टर संतोष भदौरिया ने छलावा किया। छलावा क्या होता था दोस्तों, समय का अभाव होने के कारण मैं आपको विस्तार से नहीं बता पाऊंगा कि जब वहां पे मैं भी गया, मैं भी किसी अपनी परेशानी के कारण गया था। परेशानी ये थी कि मेरे पाँव में जो है कुछ समस्या थी। सेना के अंदर हमने नौकरी की, तो वहां पे जो है उसका ट्रीटमेंट हो नहीं पाया, तो हमने सोचा यहाँ पे जाके जो इस हिसाब से उनकी रूपरेखा बनती थी, तो मैं जब वहां पे गया तो सबसे पहले उस समय एंट्री फीस नहीं थी। 2019 की 18 की बात, 18 और 19 की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। मैं इस पे स्टडी करूंगा, देखूंगा, तो तब मैं आपको क्लियर दूसरी वीडियो में बता दूंगा। जब मैं वहां पे गया तो वहां पे कहा गया कि साहब सिद्ध बंधन है। तो आपको बताता हूं दोस्तों, सनातन धर्म का की आड़ में क्या क्या हो रहा है। अभी कह रहे हैं कि सनातनी विरोधी है। दोस्तों, हम कहते हैं कि हमारे बराबर सनातनी यदि भदौरिया जी हो जाए तो वो ऐसा काम नहीं करते कि सनातन की आड़ में पैसा लेना। यदि दोस्तों हम सनातन की आड़ में 1 रुपए भी लेंगे तो हमको उसका जो है भोग भोगना ही पड़ेगा। ये जनेऊ है साहब। हमारे देवभूमि उत्तराखंड में क्या होता है कि हमारे पुजारी वर्ग ब्राह्मण लोग इस जनेऊ को दे जाते हैं रक्षाबंधन में, और उसके बाद वो कोई नहीं मांगते, लेकिन हम अपनी तरफ से उनको जिसकी जितनी सामर्थ्य है 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया देते हैं। ये ऐसी प्रकार का वहां पे बंधन हुआ करता है जिसको कमर पे बांधते, बोलते हैं कि इससे जो है आपके भूत प्रेत आपके शरीर पे नहीं आएंगे। तो एक बंधन की कीमत, एक जनेऊ जैसे 5 रुपये की जो है धागे की कीमत 100 रुपये में बिकता था। और बोला ये अर्जी लगेगी 100 रुपये की, जो 2 अर्जियां लगती थी, एक बोला माता की है, एक जो है गुरु जी की है। 300 रुपये तो उस समय खाली हो गया। बोला फिर जो है हवन होगा, एक हवन 3550 रुपये का होता था, तो उन्होंने कहा कि 5 हवन करेंगे, फिर उसके बाद आपकी जो है पूरी समस्या सॉल्व हो जाएगी। 5 किए, बोला अब 7 करने पड़ेंगे, फिर 7 किए, बोला अब एक जहां जहां तुम्हारी जो है प्रॉपर्टी वहां वहां एक एक हवन करना पड़ेगा। अब जिसकी 5 जगह घर है तो उसको 5 हवन और करने पड़े। अभी मेरे घर में मैं बताऊंगा, एक ईंट पे लाल कपड़ा बांध के उसकी कीमत थी दोस्तों 500 रुपया। अभी मैं इसलिए खुलासा मैं अपनी मर्यादा में रह के बात करूंगा, क्योंकि और समय आने पे जितनों का मैंने नाम बता दिया, मैं कम से कम किसी चैनल के सामने मैं कम से कम 20 से 30 लोगों को
जो मेरे संज्ञान में है उनको इकट्ठा कर सकता हूं कि जो वहां के खिलाफ जो है मानसिक रूप से वो पीड़ित हुई है, आर्थिक रूप से पीड़ित हुए हैं, वो मेरे संज्ञान में है। अब ये कहेंगे कि ये साजिश है, लेकिन दोस्तों यदि तो आपको देश के एक पूर्व सैनिक पे भरोसा नहीं है और वही पूर्व कई मेरे साथ के पूर्व सैनिक उनके साथ बॉडीगार्ड होंगे, जैसे वो कह रहे थे कि सेना के हैं, लेकिन सेना के वो आपके साथ जो है पैसे के लिए काम कर रहे हैं साहब। और इनकी मैं कल सुन रहा था, वो इन्होंने कहा कि 30 साल से ये दरबार चला महोदय, 1995 में तो आप पे जो है और कोई जो है आरोप लगे थे। और मुझे निसंदेह मैं कहता हूं देश की सरकार से, प्रदेश की सरकार से कुछ नहीं, इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। 100 बातों की एक बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कि जो बड़े बड़े खुलासा यहां के बारे में कर सकते हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कोई फ्रंट में नहीं आना चाहता है। अंदर खाने का तात्पर्य क्या क्या होता था, क्या क्या नहीं होता। अभी मैं भदौरिया जी से इस चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि महोदय, आपके दरबार में एक बालिका हुआ करती थी, लड़की आपके संग में बैठती थी एक सोफे में, वो कहां गई? अभी कई खुलासे होने, लेकिन मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूं कि मैं ये मेरी प्रस्तावना है और आगे मैं आपको और भी खुलासे करूंगा, आप बने रहेंगे। मां डोली यात्रा के बीच में मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, वहां भी मेरा जो है समय का अभाव है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे भी आप बने रहेगा करौली सरकार के बारे में। यहां पे इस चैनल पे आपको जो खुलासे, जो आप टिप्पणी करके बताएं, पूछेंगे, हम उसका वीडियो बनाएंगे कि क्या क्या जो है सच्चाई सामने, क्योंकि सनातन पे जो है प्रहार इसी प्रकार से होता है। अभी सरकार की आड़ में, इसकी आड़ में, उसकी आड़ में, ऐसा मेरे चौधरी जी से मेरी कोई जाति धर्म रंग भेद की मित्रता भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय बद्री विशाल, जय माता दी।